और मैं आज जहाँ खड़ा हूँ ये दोआबा क्षेत्र का 362 विधानसभा है, जो कि ये बांसडीह सातवार से हल्दी मार्ग का ये बस स्टैंड या जीप स्टैंड इसको माना जाता है। और यहाँ जीपें भी लगी हुई हैं, तो यहाँ कुछ ड्राइवर लोग भी हैं। इन लोगों की परेशानी समझेंगे कि इस सरकार में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और इनको क्या तकलीफ़ है, और मिशन 2022 में किसकी सरकार की ये मांग कर रहे हैं। तो सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? अर्जुन प्रसाद। अच्छा, आप मिशन 2022 में आप किसकी सरकार की मांग कर रहे हैं? मुझे जो ये तो होना चाहिए, बीजेपी की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मिशन 2022 में जो बच्चों को बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बात है, कितना कंपनी भी बन हो गई, कंपनी बन हो तो बहुत परेशानी होती है। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? हाँ, अभी तो ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, ड्राइवरी में जब 2017 की विधानसभा चुनाव में और अभी के मिशन 2022 के चुनाव में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? वह बा और क्या कहेगा बाकी, और चाहे कुछ हो। क्या चाहिए आपको? क्या महसूस हो रहा है? हम भाई कंपनी में काम करते हैं, कंपनी से छोड़ के यहाँ आके टेम्पो चला। ड्राइवरी कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के सरकार भी चाहते नहीं कि भोजपुर रहो। अच्छा, क्या आपको महसूस हो रहा है बीजेपी सरकार में? सब कुछ व्यवस्था इसमें सही है। क्या कोई 5 कार्य बताइए। जैसे कि हम लोग का अभी फिलहाल खुशहाल से जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ना हम लोग गुंडा है ना बदमाश है, आराम से अपना टेम्पू चलाते हैं, खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो अभी 10 साल से मतलब कि बीजेपी आई हुई है और 49 साल से कांग्रेस पार्टी चला रही थी, उसके बारे में, दोनों पार्टियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे हमको आराम इसी समय में मिल रहा है। इसी समय में क्या मतलब कि क्या आराम मिल रहा है? हर एक चीज़ का हमको सुविधा मिल रहा है। कौन से? ऐसे ही मैं आपसे 5 सुविधा बता रहा हूँ, आप कोई 5 कार्य दर्शाइए जो कि बीजेपी सरकार ने करवाया हो। जैसे कि हम लोग का बिजली आज तक इतना नहीं मिलता था, वो मिल रहा है। राशन पता सब कुछ मिल ही रहा है। हम लोग शांति सुखी से अपना टेम्पू चला रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। और हम लोग का क्या चाहिए? अच्छा, जो आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो पूरा देश परेशान है, तो हम क्या बताएं? तो देश किसका है? देश हमारा ही है। तो इसको कौन संभालेगा? प्रधान कौन बनाता है? प्रधान कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं प्रधान। अच्छा, तो ये बताइए कि बीजेपी सरकार में जो कि ये मतलब कि चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाई करने की, आप ऑटो चलाते हैं, हाँ। अब 15,000 का मोबाइल कैसे खरीद के देंगे? हम उसी तरह से हम अपने से जा करके पढ़ाते हैं उसको। अच्छा, अपने से जाके पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी हमारे साथ यहाँ के हैं। बाबा, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितने साल से आप ऑटो चलाते हैं? हम तो ये 4 साल से ऑटो चलाते हैं और ट्रक भी चलाए हैं। अच्छा, ट्रक भी चलाए हैं। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ट्रक चला रहे थे उस वक्त, अब ऑटो चला रहे हैं उस वक्त, आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? अंतर, जब उस समय हम लोग का तेल जो है बहुत कम सीन मिला है। ये 98 रुपये लीटर तेल लेते हैं, यही महसूस है। और बच्चों की पढ़ाई महसूस है लॉकडाउन से। और भाजपा सरकार जिंदाबाद रहे, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, भाजपा सरकार की आप मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप लोग भाजपा सरकार की मांग कर रहे हैं? भाजपा सरकार को मांग कर रहे हैं ये इसलिए कि हम लोग बेटी बहन रोड पर घूमती है, कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। 10 बजे रात तक घूमती है। यहाँ स्वयं जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि जो अखिलेश यादव के राज्य में जो गुंडागर्दी चल रही थी, वो गुंडागर्दी बीजेपी सरकार में नहीं चल रही है। और ये लोग, जनता तमाम डरी हुई है कि जो पिछली 5 साल में जो मिशन 2012 से 2017 में जो अखिलेश यादव जी ने जो राज्य चलाया, उससे जनता स्वयं परेशान है। ये लोग महंगाई से नहीं भाग रहे हैं। तो यहाँ तमाम मैं बात करूँगा। बाबा, आपका क्या नाम पड़ेगा? तेज नारायण सिंह। अच्छा, आप किस पार्टी के समर्थन है मिशन 2022 में? भाजपा के। भाजपा की पार्टी के समर्थन? जी। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भाजपा पार्टी के, क्या आपके क्षेत्र से पिछली बार राम गोविंद चौधरी जी विधायक रहे हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र से शुक्ला जी रहे हैं। अच्छा, शुक्ला जी, उनने कोई आपका 5 कार्य दर्शाइए जो कि आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए आपने करवाया हो। तो सोनवानी से लेकर बांडी रोड धान बोने जोग हो जाता है, बरसात में रोड 5 साल बीत गया,
कोई सुनवाई कोई काम नहीं हुआ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब कि विकास बीजेपी दोबारा है? ठीक है, नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसका कार्यकाज अच्छा है। क्या मतलब कि आप कोई 5 कार्य दर्शाइए। मैं आपसे 5 कार्य पूछ रहा हूँ, आपने 1 कार्य दर्शाया, 5 कार्य दर्शाइए। अब बीजेपी की आप लोग में अच्छा बात है कि आप लोग सब लोग मिलकर बीजेपी पार्टी का समर्थन है। राजभर है, उन लोगों का आवास बना दिया बीजेपी सरकार, इसके पहले नहीं बना था। अच्छा, हाँ। मतलब कि कमजोर जो व्यक्ति थे, लो कास्ट वाले, जिनको कमाने दमाने का मतलब कि राशन के ऊपर आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी सरकार ने हमको राशन दिया है। हाँ। यही बात है। और हमारे साथ है बाबा, आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम प्रेमनाथ सिंह है। अच्छा, साइड हो जाइए नहीं तो कहेंगे मीडिया वालों ने ये करवा दिया। ये बताइए कि मिशन 2022 में आप किसकी सरकार मांग कर रहे हैं? सरकार जो काम करेगी उसी की नहीं जरूरत है, जो काम नहीं करेगा उसका क्या जरूरत है। आज से 49 साल कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाया और आज से 10 साल में बीजेपी पार्टी चला रही है, तो इस दोनों सरकार में आप क्या तुलना कर रहे हैं? तुलना तो धरातल पर दिखाई दे रहा है बीजेपी का काम। अच्छा, मुंह से तो कहना नहीं है, खुद जनता वाह वाह कर रही है, चिल्ला रही है। जनता तो कह रही है कि फिर यहाँ मैं विधानसभा 362 विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है कि बीजेपी आए। अभी बीजेपी से आपके क्षेत्र से भी टिकट कंफर्म शायद नहीं हुआ है कि होगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो इस पे आप क्या तुलना कर रहे हैं? राम गोविंद चौधरी जी का टिकट कंफर्म हो गया इस क्षेत्र से, तो आप उस पर क्या कहना? सुनिए, बसपा सपा सब सरकार को यहाँ की जनता देख चुकी है, कोई नया नहीं है। उसके बाद बीजेपी आई, इस सरकार को भी लोग देख रहे हैं, तो इसकी तुलना वो लोग खुद कर रही है जनता। अब की जनता मूर्ख नहीं है। पहले ये था कि भेड़िया दशाम था, एक ये नेता आगे ऑटो चला। रिक्शा वाले जो मजदूर लोग हैं, इन लोगों को कहना है कि जब समाजवादी पार्टी थी, सपा की सरकार थी, तो ये अखिलेश यादव जब राज्य चला रहे थे अपना, तो यादव पार्टी के लोग हमारे ऊपर दबाव डला के इन लोगों को किराया नहीं देंगे या अपनी गुंडागर्दी करेंगे, सब्जी बेचने वाले को पैसा नहीं देंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हर जगह ऐसी बात नहीं है, जहाँ जो अधिक है वहाँ जो कम है उसको दबाता है। ये नियम है संसार का, कोई नई बात नहीं है, धरातल पर है। अच्छा, ये धरातल पे है। तो सर आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम अजय शंकर ओझा है। अच्छा, आप मिशन 2022 में आप किस पार्टी के समर्थन है? हम तो भाई जो सुशासन, जिनके राज्य में सुशासन है उन्हीं की फिर वापसी चाहते हैं, यानी वर्तमान सरकार जो चल रही है उसी की वापसी की कामना करते हैं। हमारे जो योगी बाबा हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कोई ऐसा 5 कार्य, सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, कोई 5 कार्य आप लोग दर्शा दीजिए कि जो अच्छा काम किए हों। 10 काम हम दर्शाएंगे आप। बताइए। सबसे पहला यही कि कोई सुविधा हो ना हो, अगर सुरक्षा की भावना अगर हमारे अंदर है, गुंडों से, बलात्कारियों से, इन सब से, चोरों से, गाय भैंस खोलने वालों से, इनसे अगर सुरक्षा हमें मिल रही है। अच्छा, ये तो अभी पिछली बार रेवती थाना के अंतर्गत में गाय खोल लिया गया, तो उस पर आप क्या कहना है? ऐसे लोग 100% रोका नहीं जा सकता है जी। 100% कोई काम नहीं रोका जा सकता है, लेकिन अगर उसमें भी अगर 60%, 50%, 70% तक अगर कंट्रोल हो जा रहा है तो इसको बहुत अच्छा समझा जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि योगी बाबा के सरकार में, भाजपा के सरकार में हर चीज़ की सुविधा है। रोड सुंदर बन गए हैं, भाजपा के शासन में सड़कें सुंदर बन गई हैं, सभी को अन्न वगैरह दिया जा रहा है। कोरोना जैसे पेंडेमिक, सड़क कहाँ की अच्छी बनी है? सड़क दिखा दीजिए, कोई गिनाइए। हर सड़क अच्छी है। बताइए। कोई एक सड़क कहीं अपवाद में गड़बड़ हो तो उसकी वो तो चलेगा ही नहीं। देखिए, 100% हर चीज शुद्ध नहीं हो पाएगा। कोई भी सरकार होगी, पिछली की सरकारों में जितनी असुविधा थी इस सरकार में नहीं है जी। हर सरकार के अपेक्षा ये सरकार अच्छी चली है और जनता, आम जनता की नज़र में ये सरकार सर्वश्रेष्ठ है और फिर लोग भारी बहुमत से इसी वर्तमान सरकार को ही फिर वापस लाना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी फिर दोबारा? जी बिल्कुल। अच्छा, पिछली बार आपके विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी जी, और उनके जो है 5 साल में एक बार भी दिखाई नहीं दिए।
जी। इस क्षेत्र में 5 साल में एक बार भी नहीं दिखाई दिए। जनता क्या कर रही है कि किसके यहाँ क्या हुआ, क्या समस्या है, इसको सुनने वाला कोई नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि बीजेपी आपके विधानसभा से प्रत्याशी का नाम बताइए जो खड़े हुए हैं भाजपा पार्टी से। और वर्तमान में तो अभी किसी को नहीं मिला है संभवतः। नहीं, अभी तमाम हल्ला हुआ होगा ना। कई लोग हैं जिसमें कौन है बाबा? केतकी सिंह। केतकी सिंह है। जी जी। तो अच्छा, मतलब कि आप लोग सब उन्हीं के समर्थन में वोट डालेंगे बीजेपी पार्टी से हैं। अच्छा, ये भी बड़ा हल्ला हुआ कि केतकी सिंह गरीबों को सहयोग में जाते थे, तो मतलब कि आप लोग इनके मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम लोग वहीं के चाह रहे हैं। अच्छा, वो गरीबों को केतकी सिंह जो 5 बरस कोई देखने वाला नहीं था। नीरज सिंह गुड्डू कोरोना काल में 5 बरस डोर टू डोर जा करके लोग का मदद करने का काम किए हैं। जी जी, ये सही। ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ मदद करने के लिए नीरज सिंह गुड्डू वो कोरोना काल में खुद वो बीमारी से ग्रस्त हो गए। भगवान उनको पूरे लोग के आशीर्वाद से वो बच गए। ये बात सही है। तो वो किस पार्टी के नेता हैं? में राम वो किस पार्टी के नेता हैं? हम नीरज सिंह गुड्डूवादी हैं। जहाँ वो कहेंगे वहीं हम वोट डालेंगे। अच्छा, वो कहेंगे, वो बात ठीक है। वो किस पार्टी के समर्थन है ये बताइए। अभी वो नहीं है। जिस पार्टी को वो बैठक करेंगे, जिस पार्टी के वो जिस पार्टी के लिए लगेंगे, उस पार्टी के लिए हम लोग भी लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि जो विधानसभा 362 विधानसभा जो क्षेत्र है, वो गुड्डू सिंह कोई नेता हैं, उनके समर्थन में ये पूरे जनता जो है उनके समर्थन में। पार्टी के सचिव हैं, महासचिव हैं। अच्छा, महासचिव। हाँ, शिवपाल सिंह पार्टी के। अच्छा, ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जेकर वो बीजेपी पार्टी के वो समर्थन ना रहे, ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी पार्टी को वोट देंगे। अब वो बीजेपी पार्टी के समर्थन ना रहे तो आप लोग क्या करेंगे? उस समय देखा जाएगा। जो हम लोग का दुख सुख में जो प्रत्याशी आया होगा उसको हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, नहीं तो एक तो यहाँ सबसे बड़ा अभी ये दुख सुख की है। अभी यहाँ बोले कि बीजेपी पार्टी का हम समर्थन देंगे, वो जेकर बीजेपी पार्टी को सपोर्ट ना करें तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग बीजेपी भी है, कुछ लोग सब पार्टी के लिए सब लोग पार्टी में है। अच्छा, यहाँ तो राम गोविंद चौधरी जी का बड़ा हल्ला हो रहा है कि राम गोविंद चौधरी जी अच्छे नेता हैं, उनके बारे में आप क्या? 5 बरस आए हैं, कहीं दिखाई दिए हैं? 5 बरस कहीं दिखलाई दिए हैं? आपसे पहली बार हम बोल दिए कि 5 बरस में न केतकी सिंह, न राम गोविंद चौधरी, न शिव शंकर, न कनक पांडे, केवल सिर्फ दिखलाई दिए हैं। तो नीरज सिंह गुड्डू पांडे विधानसभा में दिखलाई दिए हैं। कोई प्रत्याशी नहीं दिखलाई दिया है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम हरेंद्र नाथ सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कितने काल में जितने भी यहाँ इतने लोग जुटे हैं, सब लोग कह सकते हैं कि केवल एक ही प्रत्याशी मैदान में डोर टू डोर जा करके खाना का, नाश्ता का, जो प्रवासी आ रहे थे उन लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे थे गुड्डू सिंह नीरज। 5 साल तो राम गोविंद चौधरी यहाँ दिखाई ही नहीं दिए हैं। अच्छा, 5 साल में एक बार दिखाई दिए हैं जीतने के बाद। नेता प्रतिपक्ष हैं या अपने यहाँ से जीते हैं, एक बार यहाँ किसी समस्या के लिए खड़े हुए हैं। तो ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे ना, इतनी जनता है मतलब डिसाइड किए हैं। समाजवादी पार्टी, आप गुड्डू आप डिसाइड हम लोग कर चुके हैं कि अगर नीरज सिंह गुड्डू नहीं खड़ा होंगे तो हम लोग सब लोग केतकी पर चढ़ जाएंगे। अच्छा, भाजपा पर नीरजवादी है जो क्या आप कह रहे हैं? हम लोग नीरजवादी हैं। अच्छा, नीरज, अगर वो नहीं खड़ा होंगे तो केतकी सी पे आ जाएंगे। ये फाइनल रिजल्ट है। हाँ, यहाँ से जीत का रिजल्ट है। अभी जो राम गोविंद चौधरी जी का सर्वे दिखाया जा रहा है, जो वो यहाँ से जीत रहे हैं, तो विपक्ष में टिकट नहीं मिला है केतकी सिंह को। अगर उनको केतकी सिंह को मिल जाएगा तो ये दूसरे नंबर पर चले जाएंगे, इनकी विदाई तय है। राम गोविंद चौधरी टोटी चोर है, टोटी चोर। जैसे अखिलेश यादव है ना, वैसे ही राम गोविंद चौधरी भी, और ये फाइनल रिजल्ट तो है। आपने ये कहा कि वो बहुत अच्छे नेता है, तो केवल अच्छे नेता से नहीं होता है, चर्चा तो बुरा का भी होता है ना। तो इसलिए वो बहुत बुरे भी हैं, क्योंकि वो जनता के संपर्क में नहीं रहते हैं। रोड पे चलते समय अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका सहयोग करने के लिए नीरज सिंह गुड्डू जाते हैं। ना कि राम गोविंद चौधरी। और अपने खून को खून नहीं समझते हैं, खून दान करने का काम करते हैं नीरज सिंह गुड्डू। अच्छा, वो अभी नीरज सिंह गुड्डू कहाँ पे मिलेंगे? अभी वो लखनऊ से चले हैं, मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा में वो अपने घर पहुंच सकते हैं। अच्छा, हमारा नंबर नोट कीजिए, वो आएंगे तो हमको कॉल कीजिएगा, उनसे हम संपर्क करेंगे। यहाँ तमाम देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के समर्थन है, जो कि समाजवादी जो विधानसभा के सब मैटर आ रहा है यहाँ पे। 8090 57 57 46 46 40
तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि पिछली बार 2017 में जो विधानसभा बने थे वो राम गोविंद चौधरी जी के यहाँ की कंप्लेन आ रही है कि वहाँ जीतने के बाद वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और यहाँ पे केतकी सिंह जो यहाँ की जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी वो केतकी सिंह लड़ेंगी। मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग बलिया। जय हिंद।